इस साल इतिहास बदलेगा। हर साल मार्केट दिसंबर में के लास्ट में या फिर मार्केट जब भी नया साल शुरू होता है उसके स्टार्टिंग में मार्केट हमेशा गिरता है। लेकिन इस बार मार्केट अपने ऑल टाइम हाई को टच करेगा डेफ़िनेटली, क्योंकि अब इसके पीछे भी एक बहुत अच्छा साइकोलॉजिकल रीज़न है दोस्तों। पहले कुछ सालों तक मार्केट में ऐसे टूल्स नहीं थे जो आपको हिस्टोरिकल डेटा देते रहे। रिटेल ट्रेडर्स में वो बहुत ज़्यादा चीज़ें फ़ेमस नहीं थी। लेकिन अब की बार बहुत सारे ब्रोकर्स उस टूल को लेके आ गए हैं जो आपको पिछले बहुत सारे सालों का डाटा आपको दे देता है कि पिछले इस साल इस दिन मार्केट कैसी थी, इस साल इस दिन मार्केट कैसी थी, इस महीने में मार्केट कैसी थी, ठीक है? दैट्स व्हाई उन लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए या फिर ट्रिगर करने के लिए मार्केट इस बार उल्टी दिशा में चलेगी और इस बार मार्केट ऑल टाइम हाई पर जाएगी। और मैं आपको ये चीज़ बहुत देर से बोल रहा हूँ कि मार्केट अपने आखिरी जो साल के एंड में या फिर न्यू मंथ के स्टार्टिंग में ऑल टाइम हाई एक बार मारेगी। और मार्केट ने फिर से हमको दावा या फिर एक तरह का प्राइस एक्शन हमको दे दिया है, जो कि ये दर्शा रहा है कि मार्केट कल के दिन पे भी डेफिनेटली यहाँ पर बुलिश हो सकती है। और कल के दिन पे मैं आपको बोल के गया था कि मार्केट की बहुत कम प्रोबेबिलिटी रहेगी कि मार्केट यहाँ पर गिरे, और मार्केट जिस भी साइड जाएगी उस साइड एक अच्छा मोमेंटम करती हुई हमको नज़र आएगी, ठीक है? और आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा मोमेंटम किया, लेकिन डेफ़िनेटली कोई यहाँ पर पैसा नहीं कमा पाया क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा साइडवेज़ थी और लास्ट के कुछ 1-2 कैंडल्स में मोमेंटम आया, लेकिन इसमें भी ज़ाहिर है कि काम करने लायक सिचुएशन नहीं थी, ठीक है दोस्तों? अभी देखिए क्या होता है, मार्केट में आपको बहुत ही सही तरीके से काम करने की कोशिश करनी है कल के दिन पे, क्योंकि माहौल अभी बहुत नाजुक चल रहा है, ठीक है? अभी जैसे फ़ाइल के बारे में मैंने आपको बताया था, अभी देखो मैं एक एनालिस्ट हूँ, मैं एक ट्रेडर हूँ, ठीक है? मेरा ये काम है किसी भी प्रकार की किसी भी चीज़ को एनालाइज़ करना और उसमें अपना प्रॉफ़िट देखना, ठीक है? तो आप प्लीज़ अभी मैं कोई ऐसी मेरे कम व्यूज़ नहीं आते हैं, फ़ेसबुक पर बहुत ज़्यादा लोग मुझे देखते हैं, तो इसीलिए मैं आपसे पहले ही ये चीज़ बोल रहा हूँ कि मैं इसको किसी भी सांप्रदायिकता से जोड़ने की कोशिश नहीं करूँगा और ना मैं उसको किसी भी चीज़ से। मुझे बस ऐसा लगता है कि अगर आपको पता है कि सांसद में एक सांसद है, मैं किसी भी चीज़ का क्लियरली नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं पहले ही बहुत सारे पंगे लेता रहता हूँ, तो मैं नया पंगा नहीं लेना चाहता हूँ, ठीक है? तो अगर आप देखेंगे सांसद में एक सांसद ने किसी एक नेता की रिकॉर्डिंग्स दिलाई और दिग्गज नेता की, टॉप लेवल पर बैठे हुए नेता की रिकॉर्डिंग्स दिखाई, बहुत सारे प्रूफ्स सामने आए, ठीक है? जो कि एक बहुत सही थी चीज़ हो सकती थी या फिर एक बहुत गलत चीज़ हो सकती थी उस पार्टी के लिए या फिर उस आदमी के लिए, ठीक है? लेकिन उसी चीज़ को कवर अप करने के लिए या फिर मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कवर अप करने के लिए, बट हाँ, उसी टाइम के ऊपर एक और न्यूज़ आती है जो बहुत बड़ा हल्ला मचा लेती है। और हाँ, ऐसी चीज़ अगर आई है तो उसका हल्ला बनना चाहिए इंटरनेट के ऊपर। अगर कुछ चीज़ गलत है, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है, वो चीज़ उसके ऊपर उस तरह के एक्शंस होने चाहिए। लेकिन उसी चीज़ को नैरेटिव कैसे बनाया जा रहा है, हर जगह पर वही चीज़ कैसे बताई जा रही है, ठीक है? मैं एक एनालिस्ट के तौर पर ये चीज़ बोल रहा हूँ कि ये चीज़ सेम टाइम पर हो रही है। और मैंने आपको हमेशा बोला, कल भी मैं आपको बोल के गया था कि अभी आप देखना कि यहाँ पर क्या होगा, एक और चीज़ सामने आएगी जो उससे बहुत ज़्यादा बुरी, या तो बहुत अच्छी होगी या तो उससे थोड़ी-सी कम बुरी होगी कि लोगों का ध्यान जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। अब वो सांसद वाली चीज़ से ध्यान लोगों का शिफ्ट हो गया और अब है उस चीज़ के ऊपर ध्यान जो अभी यहाँ पर आप देखेंगे इंटरनेट के ऊपर चल रही है। ठीक है? वो जो भी समुदाय था उस एक माइनॉरिटी के लड़के के साथ जो भी हुआ वो बहुत बुरी बात थी, ठीक है? बहुत गलत चीज़ थी, उसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए हमको और हमको उसके खिलाफ बोलना चाहिए। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब ऐसा हुआ है, ठीक है? और बहुत बार ऐसी चीज़ें हुई हैं जब मीडिया ने इसको कवर नहीं किया है, ठीक है? तो आप इस चीज़ को बिल्कुल भूल जाइए कि इस चीज़ की वज़ह से कोई इम्पैक्ट आएगा मार्केट में, मार्केट गिरेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है? और चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से पीआर किया जा सकता है। और अगर चीज़ों को पीआर किया जा रहा है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो बहुत बुरी चीज़ है, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब आप एक पोज़ीशन पर होते हैं, एक जगह पर होते हैं, तो ऑब्वियसली आप भी इंसान हैं, आपसे भी गलतियाँ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो आपको किसी भी तरीके के ऊपर जब भी कोई भी डिसीज़न लेना है, उसके बारे में पहले सोच के, उसको एनालाइज़ करके फिर आपको डिसीज़न लेना है। अगर आप ऐसे अंधाधुंध चीज़ों को करेंगे तो आप एक मैनिपुलेटिव ज़ोन में फँस जाएँगे। यहाँ पर जिस सिचुएशन में आपको दुनिया यूज़ करेगी, ठीक है? कोई आपको अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए यूज़ करेगा और कोई अपने बिज़नेस के लिए आपको यूज़ करेगा, ठीक है? और यही चीज़ मैं आपको ये भी यहाँ पर भी बोलता हूँ कि आप जब भी किसी भी ट्रेडर से कोर्सेज़ लें, कोई सर्विस लें, तो आप उसका एनालिसिस देखें, ठीक है? आप उसका एनालिसिस देखें कि हाउ ही सीज़ द मार्केट, वो मार्केट को कैसे देखता है?
ठीक है? आप लोग लग्ज़रियस लाइफ़स्टाइल से प्रभावित हो जाते हैं या फिर आप लोग उसके प्रॉफ़िट के फ़ेक स्क्रीनशॉट से प्रभावित हो जाते हैं और जब आपको वो धोखा दे देता है, तो आप सबको चोर बोलने लगते हो, सब आपके लिए गलत हो जाते हैं, ठीक है? यहाँ पर जो आदमी सही काम कर रहा है, वो तो गलत नहीं है ना, गलत तो आप थे, है ना? आप उसके जो उसने अपने लिए ज़ोन क्रिएट करा था, आप उस ज़ोन में फँसे, अट्रैक्ट हुए उस ज़ोन से और फिर आपने उसको लाखों रुपए दे दिए। ठीक है? और फिर आप सबको ही चोर बोलने लग जाए जिसने आपके साथ कुछ भी गलत नहीं किया, ठीक है? तो दैट्स नॉट द थिंग। अगर आपको ट्रेडर बनना है तो आपको चीज़ों को एनालाइज़ करना बहुत अच्छा होना चाहिए। अभी देखिए, मैं आपको कल डेफ़िनेटली ये चीज़ बोल के गया था ना कि मार्केट में अभी एक और चीज़ आएगी सामने जिसको बहुत बड़ा ब मुद्दा बना दिया जाएगा और हर हर देश के देशवासी की नज़र उसी मुद्दे पर चली जाएगी और वो एक छोटी-सी चीज़ पीछे से रह जाएगी और वो बहुत छोटा मुद्दा हो जाएगा। समझ गए? अब अल्टीमेट अब इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आई होप समझदार लोग समझ चुके होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ और जो नहीं समझे हैं उन्होंने इवेंचुअली एक दिन मार्केट को छोड़ ही देना, ठीक है? अब जो साइकोलॉजिकल चीज़ बोली थी एग्ज़ैक्टली वैसा ही हुआ। दूसरी चीज़ देखिए 26,054.05 ऊपर की तरफ 26,140.75 ये 2 नंबर्स आपको देके गया था मैं मार्केट में। ठीक है? अब ये 2 नंबर्स को अगर आप देखोगे मार्केट में, तो आपको देखोगे कि यहाँ से मार्केट थोड़ा-सा भी नीचे नहीं जा पाया और ऊपर भी मार्केट ने पूरा दिन इसको रिस्पेक्ट दिया और थोड़ा-सा मार्केट ऊपर गया है, इसको रिस्पेक्ट करने के बाद में। इसके ऊपर कोई लेवल नहीं है, देखो, कोई लेवल नहीं है इसके ऊपर। तो आई होप आप समझ रहे होंगे चीज़ों की इम्पोर्टेंस को आप समझ रहे होंगे, ठीक है? कि कैसे चीज़ें काम करती हैं। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि सही लोगों से सीखोगे तो आओगे। यार मैं अब मेरा पीएनएल तो छोड़ो, मैंने तो पूरा महीना ट्रेड करके आपको बताया है। मेरे स्टूडेंट्स भी प्रॉफिट में भाई मैं उनके भी पीएनएल दिखा रहा हूँ, डेली के प्रॉफिट नहीं दिखा रहा हूँ, पीएनएल शेयर कर रहा हूँ पीएनएल, ठीक है? पीएनएल बहुत बड़ी बात होती है, वो अपने छोड़ो स्टूडेंट्स के दिखा रहा हूँ। ठीक है? तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जल्दी से क्लासेस को जॉइन कीजिए, अपने पैसे और समय को बर्बाद मत कीजिए। मार्केट कोई बच्चों का खेल नहीं है कि आप यहाँ पर आएँगे और 2 बटरफ्लाइज़ बनाना सीखेंगे तो आप पैसे कमाना शुरू कर देंगे या आपको कोई कॉल या टिप देगा तो आप उससे पैसे कमाना शुरू कर देंगे या कोई आपको लेवल्स देगा तो आप उससे पैसा कमाना शुरू कर देंगे। इट्स अ साइकोलॉजिकल थिंग। ठीक है? इट्स अ साइकोलॉजिकल थिंग कोई भी यहाँ पर कॉल टिप से पैसे नहीं कमा सकता है, कोई भी यहाँ पर पैटर्न से पैसे नहीं कमा सकता है क्योंकि इवेंचुअली आपको अपने आप को अपनी साइकोलॉजी के ज़रिए आप पैसा कमाते हैं और इसकी एग्ज़ाम्पल्स मैंने आपको कितनी बार दी हैं। ठीक है? बहरहाल मार्केट में आगे का ये चीज़ों को देखते हैं। देखिए, मार्केट नीचे भी जा सकता है, मार्केट ऊपर भी जा सकता है। इट्स मार्केट हम इसको 1 दिन पहले प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि रात में कुछ भी हो सकता है, ठीक है? अभी अमेरिका की साइड से हमको बहुत कुछ देखने को मिल सकता है, वो आज भी देखने को मिल सकता है, कल भी देखने को मिल सकता है, परसों भी देखने को मिल सकता है, ठीक है? तो वो चीज़ें भी अभी हैं, तो जब तक वो नहीं होती तब तक हमको इंतज़ार करना है और मार्केट को अपने तरीके से चलने देना हमको एक्चुअली ठीक है? और ऊपर की तरफ अगर मैं लेवल को मार्क करूँगा तो मेरे लिए ये एक लेवल बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा और इससे भी ऊपर अगर मैं मार्क करूँगा तो मेरे लिए ये लेवल बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि मार्केट अगर आप देखोगे तो इस लेवल के ऊपर लास्ट टाइम 2 बार मार्केट ने यहाँ पर रिएक्शन अपना पेश किया है, ठीक है? तो आने वाले समय में हमको फिर से रिएक्शन यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ठीक है? और कल के दिन पे है निफ्टी की एक्सपायरी, ठीक है? निफ्टी की एक्सपायरी है कल दोस्तों। तो यहाँ से अगर हम मार्क करें इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक तो लगभग 138 पॉइंट्स हैं, यहाँ से मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर भी निकल सकता है बट दैट डज़न्ट मैटर्स ठीक है? और कोशिश कल फिर वही करनी है कि आपके स्टॉप लॉसेस बड़े ना हों और आप यहाँ पर क्या है डिसिप्लिन से बाहर ना जाएँ। अगर आप कल भी डिसिप्लिन से बाहर गए तो आज जैसा हाल फिर कल होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और सही तरीके से ट्रेड कीजिएगा और मेरे लेवल से सिर्फ़ एजुकेशन लीजिएगा, समझिएगा मेरा एनालिसिस कैसा है और क्या चीज़ें यहाँ पर हैं। इसके ऊपर ट्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना किसी मेरे तो छोड़ो किसी भी आदमी के जो भी आपको लेवल्स या टिप्स देता है उनके ऊपर ट्रेड नहीं करना है आपको, ठीक है? ऐसे पैसा नहीं बनता, पैसा साइकोलॉजी से बनता है, उसको सुधारा जाता है। ठीक है दोस्तों? और अगर आप लोग क्लासेस को जॉइन करना चाहते हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जल्दी से जॉइन कीजिए और आइए यहाँ पर सीखिए सही चीज़ों को। थैंक यू वेरी मच मिलते हैं आपको कल फिर यहीं पर और सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे, फॉलो आप कर ही देंगे मुझे पता है। थैंक यू।